संसद के मॉनसून सत्र से पहले दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार ने अपने तमाम जो लोग हैं उनको लेकर संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तमाम दलों को न्योता दिया गया इसमें। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास। शैलेंद्र, तो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक मॉनसून सत्र है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा इस बैठक का? ये देखिए, जब अभी संसद का सत्र बुलाया जाता है तो उससे ठीक एक दिन पहले एक परंपरा रहती है कि सरकार की तरफ से प्रमुख दलों के नेताओं को न्योता दिया जाता है सर्वदलीय बैठक में, जिससे संसद सत्र के दौरान सरकार जिस विधायी कामकाज पर आगे बढ़ना चाहती है उसके बारे में एक औपचारिक जानकारी दी जाती है और एक सहमति बनाई जाती है राज्यसभा लोकसभा के नेताओं के साथ, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं, तमाम प्रमुख दलों के नेताओं के साथ, कि संसद सुचारू रूप से चले और सभी का सहयोग मिले। तो उसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई है, जिसमें तमाम दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। 19 तारीख को यानी ठीक एक दिन पहले, संसद सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले दोपहर 3 बजे ये बैठक बुलाई गई है। इसमें औपचारिक जानकारी दी जाएगी कि कितने बिल सरकार इस सत्र के दौरान पेश करना चाहती है और साथ ही साथ विपक्षी दल और ये बताएंगे कि किन प्रमुख मुद्दों पर वो चाहते हैं कि सत्र के दौरान चर्चा हो। हम जानते हैं कि जैसे कि खबर आ रही है कि डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा नया बिल, उसको मंजूरी मिली है, सरकार उसे प्राथमिकता के स्तर पर इसी सत्र के दौरान पेश करेगी। इसके साथ ही साथ यूसीसी के लेकर बहुत चर्चा है, हम देख रहे हैं कि उस पर कई पहले हुई हैं और तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन कौन से अहम विधेयक लाए जाएंगे, इस पर इस सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी और सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर अनुरोध किया जाएगा तमाम दलों से कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्रदान करें। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बैठक, जब संसद सत्र के एक दिन पहले सरकार ने यह बैठक बुलाई है। और वहीं ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि सत्र की शुरुआत शायद पुराने संसद भवन से होगी और फिर बाद में नए संसद भवन में बैठक हो सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी है? जी देखिए, औपचारिक तौर पर अभी इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों से तमाम जानकारी आ रही है कि शुरुआत जो पुराना संसद भवन है जहां अभी तक संसद सत्र आयोजित किए गए हैं वहां से होगी और समापन नए बिल्डिंग, संसद भवन की नई बिल्डिंग जिसका उद्घाटन हो चुका है, वहां से होगा। लेकिन इस बार में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लिहाजा ये कहना कि शुरुआत किस भवन से होगी ये उचित नहीं होगा। सभी को इंतजार रहेगा इस बात को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि अब सभी की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि देश को नया संसद भवन मिल चुका है, देश को नई संसद की बिल्डिंग मिल चुकी है। तो निश्चित तौर पर उस बात को लेकर विशेष तौर पर उत्साह देखने को मिल सकता है इस संसद सत्र के दौरान। इस मॉनसून सत्र में कितने ऐसे हम मान सकते हैं विधायी और लोकहित से जुड़े कार्य हैं, हम मान सकते हैं जो कहीं ना कहीं जिन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर कोशिश विपक्ष की भी लामबंदी की होगी, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले किस तरह से ये जो तमाम सत्र होने वाले हैं, चाहे हम मानसून सत्र की बात करें या फिर विंटर सेशन की बात करें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर ये एक तरह से मौजूदा लोकसभा का अंतिम मानसून सत्र है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो अगला सत्र जो आएगा उसमें शीतकालीन सत्र और उसके बाद एक बजट सत्र भी हो सकता है। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से कोशिश होगी कि जो विधायी कामकाज जिनको सरकार बहुत महत्वपूर्ण मानती है, जिन पर अभी प्रगति नहीं हो पाई है या फिर जो एक सदन से पारित हुए हैं, उन्हें पारित कराया जाए। कल से ही चर्चा है कि डाटा प्रोटेक्शन को लेकर एक नया बिल वो सत्र में लाया जा सकता है, उसे मंजूरी दी गई है। तो निश्चित तौर पर उस बिल को लेकर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस पर चर्चा हुई है। संसद की समिति ने उस पर विचार किया, एक पुराना बिल लाया गया था, उसे वापस लिया गया, तो उसको लेकर बहुत चर्चा है। इसके साथ ही साथ यूसीसी को लेकर जो पहल हुई है, तो क्या इसी सत्र में सरकार उस पर आगे बढ़ेगी? हालांकि बहुत समय नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है। अगर विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो बहुत चुनौतीपूर्ण होगा जो विधायी कामकाज का एजेंडा इसी सत्र के दौरान पूरा करना। लेकिन सरकार की कोशिश होगी कि विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। हमने देखा था कि पिछले सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था शैलेंद्र, और बहुत से ऐसे विधायी काम थे जो लटक गए थे। तो उस लिहाज से सर्वदलीय बैठक में इस बात पर पुरजोर दिया जाएगा कि विपक्ष की रणनीति को किस तरह से समझा जाए और तमाम जो दल हैं वो लोकहित के लिए संसद के इस मंदिर की गरिमा की जो है वो रिस्पेक्ट करें।
ये देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश होती है कि विपक्षी दलों से ये अनुरोध किया जाए कि जो भी मुद्दे उठाना चाहते हैं नियमों के मुताबिक अगर सदन अनुमति देता है तो मुद्दे उठाएं दोनों सदनों में। और कई बार हम देखते हैं कि सहमति बनती है, कई बार गतिरोध भी होता है। इस संसदीय लोकतंत्र में गतिरोध कई बार देखने को मिलता है और अंतिम तौर पर हम देखते हैं कि सहमति भी तमाम मुद्दों पर बन जाती है और देर तक संसद बैठती है। तो सरकार की जरूर ये कोशिश होगी कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहमति बने, जिससे ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सके। जो समय है संसद सत्र के दौरान, उसमें विधायी कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। और क्योंकि विधायी कामकाज लोकहित से जुड़े हैं, ऐसे में तमाम जो नए सांसद हैं, क्योंकि सर्वदलीय बैठक इसमें बुलाई गई है, तो मान सकते हैं कि इसमें किसी तरह का मंत्र कि किस तरह से कामकाज को अंजाम दिया जाए, लोगों के सामने एक उदाहरण भी पेश करना होता है। तमाम जो लोग होते हैं उनको इंतजार होता है जब सत्र होता है, तो उस लिहाज से भी ये सर्वदलीय बैठक कैसे अपने पक्ष में बात रखी जाए, सरकार रखेगी, वो बहुत अहम है। ये देखिए, ये जो सर्वदलीय बैठक होती है, इसमें प्रमुख दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं, यानी जो उनके सदन के नेता हैं, उन्हें बुलाया जाता है। जो प्रमुख दल हैं, जिसमें तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं, उनके जो नेता होते हैं सदन के, उनको बुलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि कई प्रमुख दलों के नेता आते हैं राज्यसभा या लोकसभा में, जो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद सदस्य के तौर पर, वो इसमें शामिल होते हैं। तमाम छोटे जो दल हैं उनके भी नेता आते हैं। तो इसमें एक व्यापक सहमति बनाने की कोशिश होती है अहम मुद्दों पर कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, किन किन मुद्दों को विपक्ष उठाना चाहता है। सरकार अपने विधायी एजेंडे को सामने रखती है औपचारिक तौर पर तमाम दलों के सामने। तो सहमति बनाने की कोशिश होती है कि संसद सत्र सुचारू रूप से चले। और कई बार हम उसका असर भी देखते हैं, कई बार शुरुआती दिनों में देखते हैं कि गतिरोध देखने को मिलता है, लेकिन उद्देश्य यही रहता है इस तरह की बैठकों का कि सभी दलों को औपचारिक तौर पर बताया जाए कि सरकार किस विधायी एजेंडे के साथ सत्र में आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि नया संसद भवन है, तो उस लिहाज से नित नए नूतन के साथ किस तरह से इस सर्वदलीय बैठक में जो तमाम दलों के नेता हैं वो आकर अपनी बात रखेंगे और